देन होती है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ये ऐसी सलाहियत दे कि आप लोगों की खिदमत करें। और लोगों की खिदमत की जब बात करें ना आप, तो उसके अंदर फिर डंडी ना मारें आप, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाकई खिदमत कर रहा है या नाम चाहता है। तो अब हमारे यहाँ तो यही है कि हर आदमी कहता है कि जी, और फिर झूठ बोलना बहुत आसान हो गया दुनिया में। वो तो आपने मीडिया लिया, अपना मोबाइल लेके बैठे और कुछ भी बन गया और कुछ भी कह दिया किसी के लिए, उसके बाद में एक फसाद चलता रहेगा, लोग कमेंट्स करते रहेंगे, आपने तो काम कर दिया अपना, वो भी होता है। तो ये इट्स अ बिग चैलेंज फॉर दोज हु आर जेन्युइन पीपल। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑडियंस के लिए और जो लोग देख रहे हैं या साफ जो लोग हैं, अपना अगर काम सही है आपका और वाकई क्वालिफाइड हैं तो उस पर नज़र रखें, उस पर फोकस करें और अपना काम करते रहें। एज अ कम्युनिटी, एज अ लीडर और एज अ पाकिस्तानी, हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारे अदारे, हाई कमीशन हो या काउंसलेट हो, इनके साथ मिलके हम अपने मुल्क के लिए लॉबिंग करें? देखें, आम आदमी जो है, सॉरी आपके बाद क्वेश्चन भी रह गई थी ताल्लुकात के हवाले से, इंडिया ने अभी रिसेंटली, फिर मैं उस पर आता हूँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो ड्यू था 2 साल से। और इंडिया जो है वो काफ़ी अरसे से ये चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड किया जाए और बिलियंस डॉलर की यहाँ पर वो देखता है कि जग मार्केट है ये, और वो उस पर काम कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, बड़े आगे जा रहे हैं उस पर। अभी उन्होंने ट्रेड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम में बिलियंस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और वो चाहते हैं कि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट करें, काउंटर करें। और ये जो सी है आपका इंडस ओशन जो है, उस पर जो है ना वो चाइना की जो बढ़तरी है उसको कम किया जाए। तो अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया को आगे लाया जाए और इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका क्योंकि काउंटर करना चाहता है चाइना को, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया को यूज़ करना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया को ये प्रेशर है कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा चले, ये अमेरिका की तरफ से भी है। और इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी ये चाहता है क्योंकि इंडिया की ज़्यादा अप्रोच है। तो अब उन्होंने कन्विंस किया है कि भाई यू विल बी बेटर ऑफ इफ़ यू हैव अ गुड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ट्रेड एंड थिंग्स लाइक दिस रिलेशनशिप विद इंडिया। तो उस पर ये काम कर रहे हैं, उस पर इंडिया ने प्रोग्रेस भी की है, अच्छी की उन्होंने प्रोग्रेस उनकी। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में, इसमें जो किरदार है वो उनके एम्बेसी है, उनके हाई कमीशन ऑफिस है, वही करते हैं ना इंट्रोड्यूस। तो वो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है। एम्बेसीज का काम ये होता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देनी होती है गवर्नमेंट को। फिर आगे गवर्नमेंट की एक्सटर्नल पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है कि वो आगे जाके परसू करते हैं नहीं करते हैं। हमारे एम्बेसी में आप देखें कि हम लोग यहाँ पर हैं, कितनी खबरें ऐसी सुनते हैं हम कि एम्बेसी ने फलाने कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से ये माहदा किया, ये माहदा किया। अगर करते भी होंगे, पब्लिक क्यों नहीं करते उसको? नहीं होती पब्लिक ये। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि भाई आपका प्राइमरी काम ये है कि आप मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करें, और अगर आप करते हैं तो बताएं, फिर जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं पाकिस्तान को बताएं। वो तो खबरें नहीं मिलती। आप यहाँ पर सिडनी मॉर्निंग देख लें, दी ऑस्ट्रेलियन देख लें, टेलीविज़न देख लें, कितना स्पेस मिलता है इंडिया को, हमें कितना स्पेस मिलता है। और अगर स्पेस नहीं मिलता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी तो वहाँ से नहीं आएंगे ना वजीर यहाँ पर आके यहाँ अपनी कैंपेन चलाएंगे। एम्बेसीज को करना है ये। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर किसको बताया आपने? क्यों नहीं बताया आपने? पाकिस्तानी 50,000 है, उनको तो नहीं पता। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कभी आपने नहीं बताया। आप करें, मुझे बुलाएं, इंटरव्यू मैं लेता हूँ आपका, मैं पब्लिश करता हूँ आपका। आप ऑन बोर्ड लें अपने जर्नलिस्ट को, अपने जो मीडिया के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लें, जो प्रोफेशनल मीडिया वाले हैं उनके साथ मिलके चलें। और जो आप काम कर रहे हैं वो पब्लिक को बताने के लिए तो हम ही है ना। एम्बेसी हाई कमिश्नर तो आके मस्जिद में आके तो तकरीर नहीं करेगा ना वो तो आप मीडिया को ऑन बोर्ड लें। फिर आप मीडिया को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, जो एज ए करस्पॉन्डेंट काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस है ही नहीं। तो प्रोग्रेस जो हम ज़ाहिरी तौर पे देखते हैं वो ये होता है कि भाई 14 अगस्त 23 मार्च पार्टियाँ, ये डिनर शिनर, फ़ोटो वोटू। अब कुछ कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो पब्लिसिटी चाहते हैं, वो इसकी असेसमेंट नहीं करते कि वो इसको डिज़र्व करते हैं नहीं करते। तो वो उनका काम चल जाता है। मेरे ऐसे आदमी को आगे खड़ा होकर कोई बुलाएगा खामा में फ़ोटो खिंचाने का, तो मुझे तो शौक़ नहीं है। तो लेकिन कुछ लोगों को होता है, वो फिर ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो ये है। अब मैंने देखा पिछले जो कैंपेन हुई कोरोना वायरस के सिलसिले में, तो उसमें हमने भी काम किया, मैंने भी एक टीम बनाई और हमने कुछ डोनेशंस करके भी दिया। मेरा कोई इसमें ये नहीं था कि मैं पब्लिसिटी करूं, लेकिन हमने किया 15-20 लोगों को जमा करके। उसकी कहीं खबर नहीं है,
एम्बेसी वालों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, सोशल मीडिया पे आ रही थी चीज़ें, वो क्यों कांटेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया हमने? लेकिन हमें कोई अपनी मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं है ना, हम चाहते हैं, लेकिन मेरिट्स के ऊपर डील करना चाहिए ना। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके सारे सामने सारी कम्युनिटी इक्वल है, आप कम्युनिटी को उस वक्त ऑन बोर्ड लेंगे जबकि आप जेन्युइन लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे पहले। ये पेंडेमिक में तकरीबन पेंडेमिक में तकरीबन जब मौत लोगों को आंखों के सामने नज़र आ रही थी, इटली में बड़े लोग मर रहे हैं, यहाँ तो इन हालात में तो मेरे ख्याल में दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ, वो चीज़ें नहीं। देखिए, दुश्मनी, अब ये बात है, मेरे लिए ये बात कही जाती है, बहुत से लोग जो खामा का बैर रखते हैं, उनको अतीकुल हसन की शक्ल पसंद नहीं है। वो कहते हैं जी अतीक साहब को एम्बेसी से बड़े मसले हैं, मेरा कौन सा वीज़ा नहीं लगाया एम्बेसी ने, मेरा कौन सा पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, मैं तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ माइग्रेशन लेके आया था, मेरा कौन सा काम है एम्बेसी से, मैं क्यों रखूँगा दुश्मनी? लेकिन अगर आप सही बात करने को, आप स्टेटिक्स को दुश्मनी कहते हैं, तो फिर ठीक है, इट्स ऑलराइट, उनकी मर्ज़ी। फिर एम्बेसी वालों को क्या, भाई एम्बेसी वालों का क्या तरीका होना चाहिए? वो अगर अपने जो कुछ जिस तरह से जिनसे उनका ताल्लुक़ है किसी भी बेस पे, अगर उनसे पूछेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि मैं बताऊं, अगर मुझसे पूछेंगे यार आपके अलावा कौन जर्नलिस्ट है, तो फिर ये मेरे पे डिपेंड करता है ना कि मैं कितना सही हूँ, और फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो किससे पूछ रहा है। अगर वो ऐसे आदमी से पूछेगा जो खुद ही सही नहीं है, तो वो अपने चाचा बहन भतीजे का उसका नाम दे देगा कि भाई इसको भी ले लें साथ में। तो यही हमारे यहाँ हो रहा है कि जो लोगों के साथ कनेक्शन रही इस पिछले 3-4 महीनों में, अगर उनका आप बायोडाटा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जेन्युइन लीडर हैं ये, कितनी बड़ी इनकी एसोसिएशन है, कितने लोग हैं ये एक साथ। क्या कर, आप यहाँ पर मीडिया भी चला रहे हैं और आप यहाँ पर एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं, मेंबर कोई नहीं है, चले छोड़े, मेंबर की ज़रूरत नहीं है आप मेंबर हों, लेकिन एक्टिवली कम्युनिटी को कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो लोग कमीशन ऑफिस से या एम्बेसडर से या उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, इनके इंटरव्यू करते हैं, उनका कसूर नहीं है। कसूर है ये हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकर हैं, उनको पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक ऐसा मैकेनिज़्म बना के चलना चाहिए कि उसमें वो खुद तलाश करें, खुद एक ओपन फोरम रखें, ओपन सबको बुलाएं, और ये नहीं कि आपने एक प्रेस रिलीज लगा के अपने ख़ास किसी आदमी को दे दिया और उसने लगा दिया, कहा जी हमने सबको बुलाया था। भाई आपको पता होना चाहिए, सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे अपनी एक वेबसाइट, फेसबुक पेज बनाएं, उसको आम करें और उस पर आप सब पाकिस्तानियों को कहें कि हम बुलाते हैं जितने जर्नलिस्ट, और जो यहाँ प्रोमिनेंट किस्म के जर्नलिस्ट हैं, मैं हूँ, जंग के साथ मैंने 25-30 साल काम किया है, अपना अखबार यहाँ भी करता हूँ और भी कई मैं उनके साथ कर रहा हूँ। आप हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अखबार निकालते हैं यहाँ पर, क्या पता नहीं है? अब ये हमारे एक और साथी हैं औरंगज़ेब साहब जो अभी काम कर रहे हैं उर्दू पॉइंट के लिए, उनको पता नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे पता नहीं है तो नहायत ही नाहल आदमी है, फिर वो, फिर उनको मेरे ख्याल पे नहीं, फिर वो नाहल आदमी है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अगर ये एम्बेसी कहती है हमें तो पता नहीं था, इसका मतलब है यू आर डफर, आपको ये मैकेनिज्म नहीं पता, आपको फिर आपको कहीं मैकेनिक होना चाहिए, आपको एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। एम्बेसडर का मतलब क्या है, इसके लफ्जी मायने क्या हैं? आप जाके नुमाइंदे हैं तो आपको पता होना चाहिए नुमाइंदों को कैसे आप एक टूल क्रिएट करें, मैकेनिज्म क्रिएट करें, आप जाके पता करें, आपका काम है। तो मुझे खुशी होगी हाई कमीशन मुझे फ़ोन करेगा, तीसरा आप ये हैं, हमने आपके बारे में, एक हमारे पुराने हाई कमिश्नर आई थी यहाँ पर, कुछ अर्सा रही, वो यहाँ आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया, एक दफ़ा ये सिर्फ हुआ ये, और उन्होंने कहा अतीक साहब मैंने आपके कॉलम भी देखे और मैंने आने से पहले कुछ स्टडी की कम्युनिटी के बारे में पाकिस्तान की, कि मैं देखूँ। थोड़े दिन रही यहाँ पर वो एम्बेसडर को 1 साल के करीब। अब ऐसे लोगों को तो रहने भी नहीं दिया था ना ज़्यादा से, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ और मैं यहाँ हाई कमिश्नर आई हूँ, और मैंने आपके आर्टिकल भी देखे हैं, मैंने आपके बारे में देखा, मैं काफ़ी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी की लोग जो हैं सरगर्म लोग, उनके बारे में देख रहा था, तो मैं देख रही थी, तो मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस विद योर प्रोफाइल, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की ना कि शी हैज़ डन होमवर्क बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड बाय हर ओन मीन्स, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मेरे ख्याल में तो जब पुराने हाई कमिश्नर या काउंसिल जनरल जब वो रिलीव करते हैं उस वक्त भी ब्रीफिंग नहीं, वो तो फिर अंग्रेज़ों का सिस्टम है, उन्होंने अपनाया हुआ है ना। अंग्रेज़ क्या करता था, जब हिंदुस्तान में आते थे ना, जब उनकी ड्यूटी पूरी होती थी तो एक लिस्ट तैयार करते थे वो, तो वो लिस्ट जाने वाले को, जो आने वाला उसको देते थे कि ये हमारे मुलाजिम हैं, मतलब ये हमारे ओबीडियंट सर्वेंट हैं जो हमारी खिदमत करते हैं हिंदुस्तान में, और वो चौधरी वडेरे फ्यूडल, तो वो लिस्ट उनको पहुंच जाती थी। फिर वो लेके उसी लिस्ट को फिर आगे चलते थे, फिर वो लिस्ट, तो उनके पास एक लिस्ट है,
एक रेड डायरी है, ब्लैक डायरी है, बस वो डायरी चलती है उनकी। वो उस डायरी में अगर आप नहीं है ना, तो आप भले यहाँ पर बहुत ही कितने बड़े तुर्रम खान हो, कितनी आपने सर्विसेज दी हो, लेकिन क्योंकि उस डायरी में नहीं है आप, तो फिर आपको फिर आप नहीं है। तो ये वो एक गुलामाना जहनियत और वो एक जो पुराना सिस्टम है चल रहा है, जिसके खिलाफ मैं तो बात करता हूँ उसके खिलाफ, क्योंकि मैंने तो पब्लिक को जवाब देनी है ना, इज्जत पब्लिक ने देनी है, और मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। मैंने आज तक किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी के खिलाफ नहीं लिखा। हाँ, अगर मैंने प्रोग्रेस के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट में बात करनी चाहिए। मैंने तो इंटरव्यूज़ भी लिए हैं बहुत से, जब एक दो अच्छे काम हुए मैं गया कैमरा, मैंने ऐसी इंटरव्यू, हाई कमिश्नर का इंटरव्यू लिया, लेकिन जब कोई काम मुझे नज़र आया कि जेन्युइन शिकायतें आई लोगों की, तो उसको तो रिपोर्ट करना है ना, फिर हमारा काम ही यही है। आप सीनियर सिटीज़न हैं, एक मुद्दत से आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब चांद रात आपका बड़ा एक इतना बड़ा इवेंट है कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा इवेंट किसी और कम्युनिटी का नहीं है। आप क्या समझते हैं, कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए, एक पेज पे लाने के लिए, या पाकिस्तान की लॉबिंग करने के लिए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यहाँ मुतारफ़ कराने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, हाई कमीशन, कौंसलेट ऑफिस एंड कम्युनिटी शुड बी ऑन सेम पेज होना चाहिए? और इसमें देखें कैसे हो सकता है? ये देखें, एक तो क्या है कि हमारे जो आम पब्लिक है ना, वो भी कसूरवार है। जब पब्लिक प्रेशर बिल्ड होता है ना सरकारी नौकर के ऊपर, सरकारी ऑफिसर के ऊपर पब्लिक प्रेशर बिल्ड होता है, तो खुद सीधा हो जाता है वो। हमारी जो पब्लिक है उसमें भी ख़ासकर जो माइग्रेटेड हैं, यहाँ बॉर्न के नहीं, यहाँ जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न नहीं है, उनमें अभी भी वो कल्चर है कि वो जो सही नहीं है। लेकिन ये इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी वो ये सोचते हैं कि वो उस आदमी से ताल्लुक़ रखेंगे जो उसके इलाके का है, जो उसकी ज़बान का है, जो उसकी बरादरी का है, या जो उसकी दोस्ती है, या उससे कारोबार है। तो ये चीज़ें जब आप कम्युनिटी के लिए देख रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को साइड पे रख के सारी कम्युनिटी को कम्युनिटी के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट में, क्योंकि कम्युनिटी का इंटरेस्ट का मतलब ये कि आपके बच्चों के इंटरेस्ट में वो क्या है कि भाई आप वो उसमें क्या है उनके इंटरेस्ट में, वो ये है कि आप उन लोगों को ढूंढें जो आपके साथ हैं, जो जेन्युइन हैं, जो काम करते हैं और जिन्होंने डिलीवर किया है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, जो अगर डिलीवर कर रहा है, कमिट करके कर रहा है, अगर आप अखबार निकाल रहे हैं पिछले 4-5 साल से और एवरी फोर्टनाइटली आप डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो आप में बात है ना, तो उन लोगों का पता चल जाता है। तो कम्युनिटी को ये चाहिए कि वो बोल्डली सारे दूसरी चीज़ों को हटा के मेरिट के ऊपर उन लोगों का साथ दें, और ताकि वो लोग जो सहाफ़ी, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो निडर सहाफ़ी हैं, जो पब्लिक की आवाज़ बन सकते हैं, उनको कहें कि हम तुम्हारे पीछे हैं, और ताकि फिर वो चीज़ों को हाईलाइट करें और खामखा में किसी पे तनकीद ना करें। हम देखें, जो भी एम्बेसी स्टाफ हैं हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो पाकिस्तान के ऑफिशियल नुमाइंदे हैं, और सारी कम्युनिटी को, सारे पाकिस्तानियों को उनको इज़्ज़त करनी चाहिए। उसूली बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अपनी इज़्ज़त तो अपनी खुद बनानी पड़ती है ना। अगर आप 4 आदमियों को लेके जूम के ऊपर बैठ जाएंगे और बाकी 50,000 आदमी आपको देखेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये है कौन आदमी, और वो ये कह रहा है कि मैं 50,000 आदमियों का नुमाइंदा हूँ, और लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी है कौन, इसका नाम क्या है, ये काम क्या करता है, तो फिर ब्लेम किसको जाएगा? ब्लेम तो उसको जाएगा कि जिसने ये अप्रोच किया है। अभी जो ये रिसेंटली मैंने देखा, फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटस होता है नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे शॉकिंग ये हुआ है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की वर्किंग क्या है, जो उसका स्टाफ है, उसने अगर ये ख्वाहिश अगर फॉरेन मिनिस्टर की थी कि उसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों से खिताब करना था, पाकिस्तानियों को कनेक्ट करना था, उनसे मुखातिब होना था, तो फिर या तो यहाँ का जो एम्बेसी है उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो उसका एक इंटरव्यू ऑस्ट्रेलियन नेशनल मीडिया पे अरेंज करवाता। ये जिम्मेदारी हाई कमिश्नर की है, और क्योंकि दैट्स द कैलिबर ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर हु एवर मे बी, आई मीन कुरैशी साहब हो या कोई और भी हो, ये स्टेटस है फॉरेन मिनिस्टर का कि उसको एक नेशनल टेलीविज़न पे, नेशनल मीडिया पे, नेशनल प्रिंट मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया के आना चाहिए। जैसा कि अमेरिका में या इंग्लैंड में पाकिस्तानी मिनिस्टर्स अक्सर उनके राइट कॉलम्स आते हैं। ये जिम्मेदारी है हमारे एम्बेसी की। और अगर उसने ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे नहीं आना, उसने सिर्फ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करना था, तो फिर जेन्युइन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं
जिनके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, आप माने ना माने उनके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, फिर उनको ऑन बोर्ड लेते, उनसे कहते, आप एक पैनल बनाते उन लोगों का जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं मीडिया में, और उनसे कहते कि हमने एक प्रोग्राम रखना है, आप लोग होमवर्क करें, अपने अपने क्वेश्चन लाएं, और आप ये फॉरेन मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछें पब्लिक क्या चाहती है। तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, वो जर्नलिस्ट पे उनसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तो एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपने सोशल मीडिया पे खोली तो आपने देखा जूम पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अपनी वैल्यू ख़राब की है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डिग्रेड किया अपने आप को, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया को पाकिस्तानी नहीं देखते हैं, खाली इंडियंस भी देखते हैं। वो कहेंगे ये है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो 3 लोगों को बैठ के जूम पे आ सकते हैं, ये किसी नेशनल मीडिया पे ऑस्ट्रेलियन नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें जब होंगी तो दिल दुखता है ना फिर इन चीज़ों को देखकर। हम तो चाहते हैं कि हमारे सिफारतकारों की वैल्यू हो ऑस्ट्रेलिया में, हमारे मिनिस्टर की इज्जत हो, क्योंकि ये इज्जत अगर हाई कमिश्नर की इज्जत हो रही है, अगर हमारे मिनिस्टर की इज्जत हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, तो हमारे मुल्क की हो रही है, वो हमारी इज्जत है। आप हमारी बेइज्जती करा रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। आप आइए, अब गुफ्तगू मेरे ख्याल में तवील होती जा रही है जी। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इस बात को यहाँ पे समअप करते हैं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सैयद अतीकुल हसन छोड़े जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात पे ज़्यादा जरा ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि जो सीनियर हैं जब वो साथ बैठते हैं तो फिर जूनियर्स का काम बनता है कि हम घर से जब तक अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की इज़्ज़त, एहतराम, तकद्दुस नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है फिर कल आने वाला वक्त, हमारी आने वाली नस्ल हमारा भी एहतराम नहीं करेगी। अतीक साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुशी है मुझे, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। मैंने 8-10 साल प्रिंट भी किया है, अखबार प्रिंट करना। मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, ये मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ 10-12 साल। मैंने IT में बहुत पैसा कमाया और पैसा लगाया। कोई भी कम्युनिटी का अखबार चलाता है, कोई भी प्रिंट करता है, उसमें वो डेफिनेटली अपनी जेब से पैसे डालता होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अखबार प्रिंट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके और लगा के, क्योंकि यहाँ पर इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों को जो सही काम कर रहे हैं, और अगर कोई उनमें थोड़ी बहुत कमी है, तो वो जब आप उनको बैक करेंगे, उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनको आप कमर्शियल देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो वो बेहतर हो जाएंगे। अब ये कम्युनिटी अखबार वालों के पास इतना नहीं होता कि वो किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को हायर करें, उसको सैलरी दें और उसको करें। खुद ही वो अपने राइटर होते हैं, खुद ही प्रूफ रीडर होते हैं, खुद ही वो अपने डिज़ाइनर होते हैं, खुद ही जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, खुद ही पब्लिशर होते हैं। तो जो उनकी सर्विसेज हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी और डिपार्टमेंट में, किसी और पाकिस्तानी की सर्विसेज नहीं होती जो मीडिया वाले यहाँ देते हैं सर्विसेज। तो उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए आप लोगों को, उनका बताना चाहिए उनको, बल्कि आप लोगों को लेटर लिखना चाहिए टू द एडिटर अखबार में। अगर उनके कोई नुक्स हैं तो उस पर आप ये नहीं कि उसको आपने ब्लेमिंग गेम शुरू कर दिया, बल्कि उसको समझाना चाहिए। आप ये सोचें अगर किसी ने सही काम नहीं किया तो क्या आप उसका सही काम सही करवा सकते हैं? अगर नहीं करवा सकते तो उस पर कमेंट भी ना करें फिर आप। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सैयद अतीकुल हसन साहब, आपने वक्त निकाला, और बड़े अरसे से आपकी बीमारी एक हायल हुई, इसमें बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि हम बैठे, और आप डिज़र्व करते हैं, आपको इज्जत दें, हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। सीनियर्स, नाज़रीन, इख्तलाफ राय होने का मतलब ये नहीं कि हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी है, या हम अपने सीने की या अपने दिल की भड़ास किसी पे निकाल रहे हैं। इख्तलाफ राय इसलिए होता है, तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाह दो चीज़ें हैं। हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं कि अगर हमारे मुल्क की, हमारे इदारों की, हमारे मिनिस्टर्स की, हमारे सियासतदानों की इज़्ज़त होगी, हमारे इदारों की इज़्ज़त होगी, तो वो इज़्ज़त हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी होगी। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अदब का, मोहब्बत का दामन ना छोड़ें। अल्लाह हाफ़िज़।